तो इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू राइट ऐसे। हमें ऐसे किस तरह से लिखना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम गेन कर सके। तो ये हमारी ऐसे ओरिएंटेशन सेशन पर पहला लेक्चर है जहाँ पर हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। देखो ये 250 मार्क्स का होता है ना। तो इसकी जो और बच्चों के जो मार्क्स है ना वो देखो किस तरह से आते हैं। बच्चों के मार्क्स आते हैं किसी के 80 के रेंज में आ रहे हैं तो किसी के 140 120। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है, जबकि और जो सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये ऐसे एथिक्स ऑप्शनल जो होते हैं गेम चेंजर होते हैं, इसलिए हमें इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है ना तो अपने ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो मार्क्स में डिफरेंस होता है ना वो यहीं पर ही होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, है ना। कैसे, तो हमें इसके लिए पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। जैसे इंट्रो में हम कोई भी स्टोरी से शुरुआत कर सकते हैं, है ना। खुद अपने मन से बना सकते हैं, कोई कहीं से स्टोरी पिक कर सकते हैं, डाटा या फैक्ट से शुरुआत कर सकते हैं, न्यूज़पेपर की कोई रिपोर्ट है तो उससे भी हम इसको शुरुआत कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंट्रो जो कैसा होना चाहिए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए। शो डैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, ये बताना चाहिए कि तुम उस जो टॉपिक पूछा गया उसे समझ गए हो। अब चलते हैं बॉडी पार्ट पर। ब्रेन स्टॉर्मिंग ओवर द टॉपिक, आर्ग्यूमेंट, एग्जाम्पल, डायमेंशन। अब कहाँ से लाओगे आप ये आर्ग्यूमेंट डायमेंशन, तो हम उस पर बात करेंगे। तो वेज टू जनरेट आर्ग्यूमेंट एंड डायमेंशन, तो देखो ये ऐसे होता है PESTLHI, ताकि हमें याद रहे, है ना। तो कहाँ से लाएंगे हम, अपने पॉलिटिकल से, इकोनॉमिक से, सोशल से, टेक्निकल से, इन्वायरमेंट से, लीगल, हिस्टोरिकल। तो ये जो सब सारे जो सब्जेक्ट है ना, हम यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स लेके आएंगे, डायमेंशन लेके आएंगे, एग्जाम्पल्स लेके आएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एथिक्स हो गया, है ना। अब इनमें भी डीपर चलते हैं, ठीक है, कि गोइंग डीपर वाइडर इन एवरी डायमेंशंस। जैसे पॉलिटिकल में देखो गवर्नेंस, पार्लियामेंट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायत। इकोनॉमी में से कौन कौन से मुद्दे हैं जो हम उठा सकते हैं, मार्केट सिस्टम हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, LPG हो गया। ऐसे ही सोशल में वुमेन, चाइल्ड, ओल्ड एज, ट्रांसजेंडर, विडो, चाइल्ड लेबर, हंगर, एजुकेशन, पुवर्टी, है ना, एडोलसेंट गर्ल, फैमिली। टेक्निकल में देखो स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सेट्रा से हम लिख सकते हैं, है ना। तो मतलब हमें सोचने पे काम करना है कि ठीक है हम इन डायरेक्शन पर लिख सकते हैं, लेकिन इनके अंदर भी तो कुछ चीज़ें हैं ना जिन पर हम सोच सकते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ हो ना तो सोचा करो। आप सबसे पहले कुछ भी पढ़ते हो ना तो सोचना स्टार्ट करो, लिखने से ज़्यादा भी ना सोचने पे ध्यान दो, तब आपको भटकने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज एक्सेट्रा। एथिक्स में वैल्यूज़, CSR, ह्यूमैनिटी, सिविल सर्विसेज वैल्यू। लीगल में जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल, DPSP, लॉ, रूल्स। मैंने आपको करंट अफेयर्स में प्रेम्बल की वो भी दी थी, इसको प्लीज़ याद कर लो, तो हमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं अगर हम उनको उसको यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेट हम कंक्लूजन लिखते हैं और इतने वर्ड्स में हमें इसे लिखना होता है। 11 से 12 पेज में हमें इसे ख़त्म करना होता है। अब ये तो हो गया, सब बताते हैं, सबको ये सारी चीज़ें पता भी होती है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं सोचने पे काम करना, ठीक है। अब सोचना स्टार्ट करें, आप रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो कैसे सोचना है, कहाँ से एग्जाम्पल आएंगे, कहाँ से आर्ग्यूमेंट आएंगे, है ना। अब देखो हम प्राचीन काल से पढ़ते हैं, मेडिवल में चलते हैं, मॉडर्न में जाते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस पे जाते हैं, तो वहाँ पे किंग्स होते हैं, उनकी डायनेस्टीज होती है। तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर हम मुगल तक चलें तो कौन कौन से रूलर हैं ऐसे जो आपके दिमाग में आ रहे हो, प्रशासक हों ऐसे जो उन्होंने अच्छे काम किए हों। थोड़ा सोचो, मैं आपको टाइम देती हूँ 10 सेकेंड्स का, आप सोचो पहले, है ना, फिर हम आगे चलेंगे। सोच लिया होगा आपने, चलें, या फिर नहीं भी सोचा तो एक बार रोक के पॉज करके आप सोच सकते हो। चलो अब आगे चलते हैं, है ना। फिर अब देखो इसमें भी किस तरह से डिवीज़न होता है। जैसे कि रूलर ने अगर जो काम करे हैं, जो हमारे प्रशासक हैं, तो उसमें भी डेमोक्रेसी में किसने अच्छा काम करा, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे किसने अच्छा काम करा, फाइनेंस लेवल पे किसने अच्छा काम करा, ट्रेड के रस उसमें देखें तो उसने किसने अच्छा काम करा, इनोवेशन में, आर्किटेक्चर पे किसने अच्छा काम करा है ना। तो ये सब हम देखेंगे कि किसने किस तरह से अच्छे अच्छे काम करे, उनके बारे में हम एक नेम अलग से ही एक नोटबुक में नोट कर लेंगे।
अब देखो, एथिक्स आंसर राइटिंग लेक्चर थर्ड जिसने भी लिया होगा उसे अब यहाँ पर ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं यही सिखा रही हूँ, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, मैं आपको इंटरलिंक सोचना यही सिखाती हूँ कि आप देखो अपने इस कंटेंट को वहाँ पे भी यूज़ में ले सकते हो, GS1 को GS4 में, GS4 को GS2 में, GS3 को GS1 में, तो यूज़ ही चल रहा है भाई, गोल गोल है सब कुछ, ठीक है। तो देखो, अगर जिसने भी ये लेक्चर लिया है तो वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझेगा कि एथिक्स आंसर राइटिंग लेक्चर थर्ड, लेसन फ्रॉम द ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। अगर ये लेक्चर आपने नहीं देखा तो इसे पहले देख लें, एंड लर्न हाउ टू यूज कंटेंट मल्टीपल टाइम्स। अब शायद उस लेक्चर की इंपॉर्टेंस आपको ज़्यादा समझ आएगी, जहाँ मैंने आपको कंपाइल करके उन सभी के बारे में बता दिया है, क्योंकि हम ऐसे में उनको एज एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, और उनके नाम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमने उनसे क्या सीखा। तो देख रहे हो, आपकी 500 मार्क्स की तैयारी हो रही है एसए और एथिक्स की, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो मेंस की। अब आगे चलते हैं। पहले सोचो कंट्रीज, अब कौन कौन सी कंट्रीज है, पहले कंट्रीज के नाम सोचो जहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं, लर्निंग्स, ठीक है। तो सोचो, फिर से मैं आपको 15 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ। सोच लिया? पॉज कर लेना, नहीं सोचा तो सोचना पहले, ठीक है। चलो, यूएसए हो गया, कनाडा, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, इजराइल, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, रवांडा, इटली, भूटान। ऐसे जापान से हम क्या सीख सकते हैं, टेक्नोलॉजी। नॉर्वे, स्वीडन, हैप्पीनेस इंडेक्स, कैसे उन्होंने वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान दिया है ना। इसराइल से हम क्या सीखते हैं, लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज को कैसे इन्हांस करते हैं, है ना। ऐसे यूनाइटेड किंगडम से मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था, यूनाइटेड किंगडम का गार्डन सिटी मॉडल, जो कि किससे रिलेटेड है, अर्बनाइजेशन से। ऐसे भूटान में इन्वायरमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ना। रवांडा में करंट अफेयर्स में ही आया था, वहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि एक छोटी सी कंट्री है रवांडा, और लेकिन वहाँ पे जो फीमेल पार्टिसिपेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर आपको करंट अफेयर में न्यूज़ सुनते हैं तो वहाँ से उस चीज़ को ऐड करें। इस तरह से तो हमें समझना है कि हमें कुछ भी उठाना है तो क्या पिक करना चाहिए किसी भी चीज़ में से, है ना। तो ये चीज़ हमें समझ में आती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, वर्ल्ड एंड इंडिया। इनके ऊपर सोचो कि जो भी इनसे हमें क्या लर्निंग्स मिलती है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सुकरात से हम क्या सीखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग। प्लेटो से हाउ टू क्रिएट एन आइडल वर्ल्ड। एरिस्टोटल से एवरी इफेक्ट एज ए कॉज। जैसे मान लो आतंकवाद है ना, कोई आतंकवादी बनता है, तो आप सोच रहे हो हमने आतंकवादी को मार दिया तो वो अब खत्म हो गया, वो खत्म नहीं होगा, वो नहीं होने वाला जब तक आप उसके जो ये कॉज है ना उसको खत्म नहीं करते, क्योंकि उसके वो कैसे बना, उसके पीछे भी तो कारण होते हैं ना। तो एरिस्टोटल से हम यही सीखते हैं, तो उसके कारण को खत्म करना चाहिए। फिर चाहे जैसे मान लो भूकंप आ रहे हैं, ठीक है, बाढ़ आ रहे हैं, तो हम क्यों प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि हम उस जोन में ही बना रहे हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर हम उस जोन में वो चीज़ ना बनाएं तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे, उसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा। तो वही, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है, तो हमें उस कारण को खत्म करने की ज़रूरत है। कांट ने ड्यूटी को महत्व दिया है। जॉन लॉक से हम क्या सीखते हैं, ह्यूमन राइट के बारे में सीखते हैं। इंडिया में देखो, बुद्धिज्म से हम क्षणिकवाद, मिडल पाथ को अपनाना चाहिए। जैनिज्म में अनेकवाद। शंकराचार्य से सेल्फ पोटेंशियल। रामानुजाचार्य से। तो ऐसे आप जब पढ़ते हो ना तो सोचो उन पर। मूवीज, अब मूवीज तो याद कर सकते हो ना, देखते ही होगे मूवीज तो खूब। चलो सोचो कौन कौन सी ऐसी मूवीज है जो आपने देखी जिनसे आपको लर्निंग मिली है। फिर से मैं 15 सेकेंड पॉज रुकती हूँ, आप सोचो। प्लीज इसको भगाना मत, सोचना। चलो, टॉयलेट एक परंपरा से हम क्या सीखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सैनिटेशन। और ये भी तो सीखते हैं ना कि देखो कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मतलब गवर्नमेंट ही करे, गवर्नमेंट ही करके दे, लेकिन एक जो इंसान जो खुद मतलब कर सकता है लोगों से, जैसे क्राउड फंडिंग करवा लो, तब बनवा लो उस चीज़ को। आर्मस्ट्रॉन्ग मणिपुर में जो थे ऑफिसर, उन्होंने भी यही किया था, 100 किलोमीटर की सड़क बनवाई थी, किससे, क्राउड फंडिंग लेके, जब हमें फंड नहीं मिल रहा था गवर्नमेंट साइड से। तो ये सारी चीज़ें। 3 इडियट से क्या सीखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। अब आज देखते हो आप, बेरोजगारी क्यों है, क्यों, हमारे पास स्किल नहीं है,
है ना। तभी तो गवर्नमेंट कहती है स्किल पे काम करना है, कौशल विकास कार्यक्रम लेकर आना है। तो हम वही सीखते हैं कि अगर आप सिर्फ रटते रहोगे तो आगे आने वाले टाइम में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो जॉब है वो एक अलग स्किल की डिमांड करती है। तो अगर आप सिर्फ रट रहे हो तो आप सही दिशा में नहीं जा रहे हो। इसलिए मैं भी यहाँ पर आपको सोचना ही सिखाती हूँ, ताकि आप उसको कम रिसोर्स के का भी बेस्ट यूज़ कर सको। हम एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं और हमें भी यही सीखना चाहिए कि कैसे कैसे कम रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। घूमर से हम क्या सीख सकते हैं, उसमें जो एक लड़की थी, उसका हैंड किसी एक्सीडेंट में वो हो गया था, तब भी उसने किस तरह से फिर से क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। तो इससे हम क्या सीखते हैं, डेडिकेशन। दंगल मूवी अगर आपने देखी हो तो वुमेन एम्पावरमेंट सीखते हैं। भाग मिल्खा भाग से हमको करेज जैसी चीज़ें सीखते हैं। MS धोनी से परसिवियरेंस, करेज। गोल्फ वेब सीरीज किसी ने देखी हो तो डिसिप्लिन। और डू नॉट लेट द बर्डन ऑफ योर पास्ट। अगर किसी ने वो वेब सीरीज देखी हो, अगर वो उसके बारे में जो उसकी सिचुएशन है उसके बारे में सोचता रहता हो कि अब मैं क्या करूं, मतलब अगर वो सोचता तो अपने प्रैक्टिस पे वो ध्यान नहीं दे पाता। उसकी फैमिली तक बेघर हो गई थी, है ना। हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके इशू बनाते रहते हैं, आज ये हो गया, मतलब कोई जिनका सेंस नहीं होता हम उनको लेके ही बैठे रहते हैं। तो उस मूवी को अगर आपने नहीं देखी है ना एक बार, तो कभी देखना जब अभी टाइम आपको मिले। तो कि हमेशा उस चीज़ का बर्डन मत रखो, क्योंकि आप उस चीज़ का बर्डन रखोगे ना तो आप अपनी जो प्रैक्टिस है ना वो अच्छे से नहीं कर पाओगे। तारे ज़मीन पर, एवरी चाइल्ड हैज़ ए डिफरेंट पोटेंशियल। सभी चाइल्ड में अलग अलग पोटेंशियल होता है। रंग दे बसंती से पीपल पार्टिसिपेशन। थप्पड़ मूवी से क्या सीखते हैं हम, स्पीकिंग अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड हैरेसमेंट। लगान मूवी से क्या सीखते हैं, करेज। एंड योर एटीट्यूड टू समथिंग इज द वे यू थिंक एंड फील अबाउट इट। अब देखो, अंग्रेजों के सामने जब उन्हें क्रिकेट मतलब खेलना था, तो उन्होंने, जैसे उसमें जो आमिर खान था वो देखता है सब में एक डिफरेंट पोटेंशियल है ना, कि मैं उसको ये खिलाऊंगा वो इस तरह से यूज होगा। तो एक नजरिया भी चाहिए हमें, तो वो भी हम देखते हैं कि वो एक अच्छे लीडर में ही होता है। पैडमैन से हम क्या सीखते हैं, एम्पैथी का जो भाव है वो क्योंकि वो तो एक मैन था ना, उसने वुमेन की उस कंडीशन को समझा अच्छे से। चक दे इंडिया से क्या सीखते हैं हम, टीम वर्क सीखते हैं। रोबोट मूवी से क्या सीखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो कैन बी बोथ कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और हाईली डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। इट इज़ द ह्यूमन बिहाइंड द टेक्नोलॉजी। तो ये ह्यूमन पे डिपेंड करता है कि वो डिराइव एंड डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है, गुड में जाएगी या बैड में जाएगी। तो ये सीखते हैं हम, है ना। श्रीकांत बोरा अभी जो मूवी आई थी, पीपल विद डिसेबिलिटी डू नॉट नीड जस्ट योर एम्पैथी एंड सिंपैथी, दे नीड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, है ना। और क्या था, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, चलो फिर कभी बताऊंगी। उसमें भी उसके टीचर का बहुत अहम रोल था, जैसे इस मूवी में भी श्रीकांत में टीचर का एक अहम रोल था। अगर वो नहीं होती तो मुझे नहीं लगता, अगर वो भी सिर्फ सभी की तरह ये सिंपैथी ही दिखाती तो आज हम जो उनके ऊपर मूवी बनी हम उनको नहीं जान पाते, है ना। तो उन्हें सिंपैथी और एम्पैथी की जरूरत नहीं है, दे नीड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। अब ऐसे ही हम स्पोर्ट्स में से कुछ एग्जाम्पल सोचते हैं, है ना। सोचिए अब आप। विराट कोहली। अब देखो, मैंने इतना कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि सबको आपको भी सीखना है। अगर मैं सब कुछ यहीं कर दूंगी तो आप कैसे सीखोगे, है ना। तो अब आपका ये काम रहेगा कि आपको ये सोचना है और अपनी एक नोटबुक में तैयार करके लिख लेना है। ऐसे रामायण महाभारत, अब इसको हम किस तरीके से देखेंगे, इंडिविजुअल से हमने क्या सीख रहे हैं, स्पेशल इवेंट, कोई इवेंट हो रहा है तो उससे हम क्या सीख रहे हैं, टीन एंड जैसे जो उनके बिलीफ होते हैं, रिलीजन होते हैं, फिलोसफी होती है, उनसे हम क्या सीख रहे हैं, है ना। चलो, अब पद्मश्री अवार्ड जो भी 2-3 साल 4 साल में एक जिसको मिला है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 8-10 नाम लेंगे, उन पर लिस्ट बना लेंगे और उन पे एक एक 2-2 लाइन प्रिपेयर कर लेंगे कि हम उनसे क्या सीखते हैं। क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उनसे सीखते क्या है यही इंपॉर्टेंट है। और जो लोग कहते हैं ना कि हमारा तो मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है, हमारे में तो मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए रहता है, जब हम किसी की अच्छी सी वीडियो देख लेते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं और फिर हमारा मोटिवेशन एकदम से डाउन हो जाता है। तो आप इन सब से सीख नहीं सकते, आप इन सब से इंस्पायर नहीं हो सकते। सबने तो संघर्ष देखा है ना अपनी लाइफ में। अब चाहे वो गांधी जी हो, ठीक है, वो अपने अच्छे से लो करके आए थे, तो वो चाहते तो अपने अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने
खुद को किस में लगवाया, मानव कल्याण में, उसमें लगा दे, संघर्ष वाले जीवन। तो हर किसी की लाइफ में संघर्ष रहा ही है। जो भी अवार्ड जिसको भी मिलते हैं, हम उसके पीछे उनके संघर्ष ही होते हैं जिस कारण से उनको मिलते हैं। अब फिजिक्स वाला मूवी आई थी, उन पर जो वेब सीरीज बनी थी, तो उन्होंने भी, तो आज हम उनकी उस लाइफ को तो देखते हैं जो कितनी अच्छी हमें लग रही होती है, लेकिन हम उनके उसके पीछे का संघर्ष को नहीं देखते। तो आप जब भी डीमोटिवेट फील करें तो इन सब चीज़ों को याद करें और इनसे इंस्पायर हो, तो आप बिल्कुल भी कभी भी ऐसा फील नहीं करेंगे कि अब हमसे नहीं होगा। इस तरह से फील आपको नहीं होगा। तो मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन, इन सबको याद करके ही लाओ। अपनी पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ। सिर्फ बुकिश नॉलेज मत रखो, कंटेंट के पीछे मत भागो, क्योंकि आपको मटेरियल कलेक्टर नहीं बनना है। ठीक है, चलो। नोबेल प्राइज जिसे मिले हों, कुछ अच्छे काम किए होंगे, है ना, उसके बारे में लिखना है। अब आपको कुछ यूनिक एग्जाम्पल, टॉपर कॉपीज का हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो हमें वहाँ से क्या सीखना है कि अगर कोई हमें यूनिक एग्जाम्पल वहाँ से मिलता है तो हमें उसको वहाँ से उठा के अपनी जो आप नोटबुक तैयार करोगे, एक मतलब ऐसे के ऊपर 4-5 पेज में सब कुछ इन सब के बारे में लिख के, तो वहीं पर हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना उसको ऐड करते जाना। करंट अफेयर्स में कुछ पढ़ रहे हैं, ऐड कर लेना वहीं पे। किसी को फिर से अगर प्रेजेंट नोबेल प्राइज मिल गया, ऐड कर लेना। इतना ही करना होता है, नहीं भागना होता बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे। और सच बोल रही हूँ, ये बात आपको जब आपके अटेम्प्ट हो जाते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद जब लास्ट अटेम्प्ट में, तब समझ में आती है ये सारी चीज़ें आपको। क्योंकि हम स्टार्टिंग में बस भागे जा रहे हैं कंटेंट के पीछे। कोई बुक्स हो जो आपको अच्छी लगती हो, जिनसे आप कुछ सीखते हो, है ना, तो वो सारी चीज़ें। इसी तरह से इन्हीं चीज़ों पर नेगेटिव एग्जाम्पल्स, जैसे कुछ प्रशासक होंगे, नेता होंगे जिन्होंने नेगेटिव काम किया होगा। हिटलर हो गया, आपने लिखा था दुर्योधन, और जो भी आपको एग्जाम्पल मिले, औरंगजेब हो गया। तो ऐसी कंट्रीज जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गई, इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको नेगेटिव रेडी कर लेने हैं, है ना। तो आपके पास एक पूरा एग्जाम्पल की लिस्ट हो। अब आप ये सोचो कि हमारे पास 100-200 एग्जाम्पल होंगे कम से कम, और हमें सिर्फ 2 ऐसे लिख के आने हैं, और एग्जाम्पलों की भरमार है। जो हम सोचते हैं ना हमको पर लिखने के लिए मटेरियल नहीं है, इस तरह से पढ़ो ना किसी चीज़ को, तो कितना मटेरियल होगा ना कि वो पेज भी कम पड़ जाएंगे आपको लिखने के लिए, अगर आप सही से इस तरह से तैयारी करते हो तो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ऐसे नहीं लेके, क्योंकि हम क्या, अगर हम डायरेक्ट टॉपर की कॉपीज पढ़ेंगे ना तो हम डर जाएंगे, यार इसने इतना अच्छा कैसे लिख दिया, हम यही सोचते रहेंगे। अब हमने ये चीज़ समझ लिया कि हाँ, हमें इतना प्रिपेयर करके रख लेना है। अब आप जब इतना प्रिपेयर करके रख लोगे ना, तो आपकी टॉपर की जो कॉपीज है ना, इतनी ज़्यादा वो नहीं लगेगी, आप उससे डरोगे नहीं बिल्कुल भी। तो तब उन चीज़ों को पढ़ने का फायदा होता है। तब हम समझते हैं कि हमें करंट अफेयर से क्या उठाना है, तब हम समझते हैं हमें एंशिएंट को किस तरह से देखना है, ना कि सिर्फ फैक्ट के रूप में जैसे हम प्रीलिम्स में रट लेते हैं, है ना, मेडिवल मॉडर्न हो गया। तो हम उस सब्जेक्ट को भी किस तरह से देखें। तो अब जब आप उस सब्जेक्ट को फिर से पढ़ेंगे ना, तो उस तरीके से देखना कि हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं, बजाय वो फैक्ट याद करने के, है ना। तब आपको चीज़ें, पढ़ाई का असली जो मायना है ना, वो समझ में आने लगेगा, और जो आपको पढ़ाई है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। और यही सारी चीज़ें देखो, यही अब एथिक्स में तैयार कर लोगे तो ऐसे में यूज हो जाएगी, ऐसे वाले पार्ट में तैयार कर लोगे तो ये एथिक्स में यूज हो जाएगी। तो दिस इज आल्सो यूज इन एथिक्स पेपर, तो इसको हम एथिक्स के पेपर में भी यूज करते हैं, है ना। तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हो गया, बिल्कुल भी नहीं है ये। कीप वर्किंग हार्ड। और अब मेरी एक बात और रहेगी कि मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने ये बोला है, 4 से 5 पेज बनाओ, जितने भी बनाना है आपको बनाओ, 7-8 ले लो, कोई 4 में बना सकता है, 4 में बनाओ, ठीक है। देखो, जो सीरियस होगा ना वो ये काम जरूर करेगा, वरना नहीं करेंगे। अब आप देखो, टेलीग्राम ग्रुप में भी 200 लोग हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ जो वीडियोस आ रही है कंटिन्यूसली कौन देख रहा है, 30 से 35 या 40 के समथिंग हैं जो बच्चे देखते हैं। अब आप देख रहे हो इससे कि कंपटीशन कितना कम है। या तो वो लोग और कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं, अभी भी उनको और कंटेंट चाहिए, मतलब सही यही होता है कि सही चीज़ मिल भी रही होती है ना, तो भी हमको और नहीं, कहीं से और, कहीं से और। अब आपको पता है ये सही चीज़ है तो स्टिक हो जाओ ना उस पर, मत भागो जगह जगह। तो अब इस 30 में भी जो ये काम करने वाले हैं ना, वो बहुत कम हो जाएंगे। तो यही है रियल कंपटीशन, बस इतना ही है। कंपटीशन नहीं है जो आपको दिखता है ये 10 लाख लोगों के बीच में, 5 लाख लोगों के बीच में, बिल्कुल भी नहीं है। अब देख लेना, यहीं से आपको दिखने लग जाएगा कि कंपटीशन है ही कितना कम। तो अब ये भी जो देख रहे हैं ना 35-40 के रेंज में, है ना, देखना अब इसमें भी कि कितना कम लिख के देने वाले हैं। अगर आप पता लिखते हो और इसको कमेंट करके वो वाले ग्रुप में भेजते हो ना, अपना ये पेज तैयार करके ये PDF डालते हो, तो आप एक तो औरों की भी पढ़ोगे कि हाँ औरों ने क्या लिखा है। तो आप सब एक दूसरे की भी एग्जाम्पल उठा सकते हो, उनसे भी सीख सकते हो, उनको भी देख सकते हो। अब वही तो सीख रहे हैं ना हम। अब देखो, हम सब मिलकर कितना अच्छा काम कर सकते हैं,
अगर मिलोगे तो सच में बहुत अच्छा होगा। जैसे हम मूवीज से सीख रहे हैं, पीपल पार्टिसिपेशन हो गया है ना, टीम वर्क हो गया, तो क्यों ना हम टीम वर्क करें और अपना ये 2025 में इस पर काम करें। तभी तो होगा ना जब हम सब मिलकर काम करेंगे। सिर्फ मेरे अकेले करने से क्या होगा, आप भी तो करोगे जब भी तो सब कुछ होगा ना। तो प्लीज़ अगर आप सीरियस हो तो अपना प्लीज़ ये तैयार करके 2 दिन का टाइम है, मैं उसमें आप अपनी PDF डाल देना, सब एक दूसरे से सीखेंगे तभी कुछ होगा। 50 आप करो, 50 हम करते हैं, 50-50 मिलके अपना सुपर 30 करते हैं, चलो, है ना। तो आप प्लीज़ भेजना है, नहीं भेजोगे तो फिर क्या है, फिर तो कुछ नहीं है, कोई सीरियस है ही नहीं, मतलब कंपटीशन बिल्कुल ही कम है, ये समझ में आएगा, और तो कुछ होगा नहीं। चलो, तो इसके बाद ये आप लोगों के लिए लिखी है मैंने, जीतोगे तुम ये इरादा करो, जीतोगे तुम ये इरादा करो, इसलिए कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत किसी के बस में नहीं, किस्मत किसी के बस में नहीं, इसीलिए मेहनत पे अपना विश्वास ज़्यादा रखो, मेहनत पे अपना विश्वास ज़्यादा रखो। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को एंड करती हूँ, और अब आप अपने काम पे लग जाइए। मैंने तो सिखा दिया, अब आपके ऊपर है आप यहाँ से क्या लेना चाह रहे हो। चलो, बाय बाय।